कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड से पाठ 1 पद। हेलो क्लास। क्लास 10 की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसमें आपको जो पहला पाठ दिया गया है वो है सूरदास का। तो यहाँ पे काव्य खंड से जो आपको ये दिया गया है पहला सूरदास, तो इसमें हम देखते हैं उनका सबसे पहले जीवन परिचय। ठीक है, तो हम सबसे पहले सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। तो मतलब ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है, जिसमें से आपको ये दो बताई गई हैं कि उनका जन्म या तो मथुरा के पास में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, या दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं सूरदास, अष्ट छाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वो मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके तीन ग्रंथों, अब उनके यहाँ पे ग्रंथ बताए हैं कितने, तीन। एक सूर सागर, साहित्य लहरी और सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है सूर सागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। किसका? ब्रज भाषा का। वो चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब इस पाठ में सूरसागर के जो पद दिए गए हैं उनकी यहाँ पे एक छोटी सी व्याख्या दी गई है कि यहाँ सूरसागर के जो दिया गया है पद वो एक भ्रमर गीत है। ठीक है, उस भ्रमर गीत में से आपको 4 पद दिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि उन पदों में क्या बताया गया है। ठीक है, कि जो कृष्ण थे, जैसे आपको पता है कि वो मथुरा चले गए थे, है ना, छोड़ करके। तो जो गोपियां हैं वो उनका इंतजार करती हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो लौट कर आते नहीं हैं और अपने मित्र उद्धव के द्वारा क्या भेज देते हैं गोपियों के लिए संदेश। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में बताया गया है कि गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। मतलब वो अगर मतलब उनको किसी से लगाव होता, उद्धव को, है ना, प्रेम होता, स्नेह होता, वो मतलब उस बंधन में बंधे होते अगर, तो उन्हें दुख का, विरह की जो वेदना है उसका पता चल पाता। दूसरे पद में क्या बताया है कि गोपियों की ये स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। मतलब जो कृष्ण है वो लौटकर नहीं है, तो गोपियों की जो भी अभिलाषा है ना, जो भी उन्होंने सोच रखा था कि वो अपना प्रेम व्यक्त करेंगी कृष्ण को, वो उनके मन में ही रह गई। तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। अब चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे जो सूरदास के पद हैं वो शुरू करते हैं, जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पहला है, उधो तुम हाँ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी,
प्रीति नदी मैं पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। उधो यानी उद्धव, हो यानी हो अति, बहुत बड़भागी यानी भाग्यवान, अपरस यानी अछूता, सने यानी स्नेह, तगा यानी धागा या बंधन, नाहिन यानी नहीं, परागी यानी मुग्ध होना, अबला यानी बेचारी नारी। गुड़ चाटी ज्यो पागी यानी जिस प्रकार चींटी में गुड़ लिपटी होती है ना, मतलब चींटियां गुड़ से जिस तरीके से चिपट जाती हैं एकदम। अनुरागी यानी प्रेम से भरा हुआ, पुरीनी पात यानी कमल का पत्ता, दागी यानी दाग या फिर धब्बा। ज्यो जैसे, माँ बीच में, ताको उसको, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, भोर्यो यानी डुबोया, भोरी यानी भोली। ठीक है, तो इसमें जो आप इसका प्रसंग लिखोगे उसमें आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद जो है वो सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, और इस पद में सूरदास जी ने गोपी और उद्धव के बीच हुए जो वार्तालाप है उसका वर्णन करा है। ठीक है, तो अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं कि उधो तुम हाँ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अब तक अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, फिर आगे वो कहती है कि पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब यहाँ पर गोपियां जो है वो उद्धव की तुलना कमल के पत्तों और तेल के मटके के साथ करके कहती हैं। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव की तुलना किन दो चीजों से कर रही हैं, एक कमल के पत्तों से और दूसरा तेल की गागर से यानी तेल की मटकी से। वो कहती हैं कि जिस तरह कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, मतलब जो कमल का पत्ता होता है आपने भी देखा होगा वो पानी के ऊपर ही रहता है ना, जल के ऊपर रहता है, जल में डूबा हुआ नहीं होता है ना, तो वो उससे अलग है, अलग ही रहता है, उसमें पानी की बूंद नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो कमल का पत्ता होता है एक तो वो इतना चिकना होता है ना कि जिस वजह से पानी जो है उस पर ठहर नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जल के कारण उस पे कोई दाग दिखाई नहीं देता, यानी वो जल के प्रभाव से अछूता रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है, किससे तुलना करी है उद्धव की, कि जिस तरह तेल की मटकी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम पर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब तुम आप मतलब जो उद्धव हैं उनको कहती हैं कि तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए हो उनके साथ रहते हुए भी। ठीक है, फिर आगे है प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही उनके रूप और सौंदर्य पर वो मुग्ध हुए हैं। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को क्या मानती हैं, भाग्यशाली, जबकि वो खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वो कृष्ण से उस तरह आकर्षित हैं, मतलब उस तरीके से उनके प्रेम में डूबी हुई हैं जैसे कि जो चींटियां हैं वो गुड़ से चिपक जाती हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो चींटियां होती हैं वो मीठे के पीछे भागती हैं, है ना, उन्हें जहां मीठा दिखेगा, है ना, जहां गुड़ दिखा वहां जाकर के वो चिपट जाएंगी, चाहे उनको मतलब कुछ भी नुकसान हो जाए खुद को। तो उसी तरीके से गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से उलझी हुई हैं। तो ये था इसका पहले पद का भावार्थ। तो अब इसका जो दूसरा पद है वो है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी, जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। मांझ यानी अंदर में, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन आने की, बिथा यानी दुख या व्यथा, जोग संदेश यानी योग के संदेश को जो उद्धव द्वारा लाया गया है ना, कृष्ण ने जो भेजा है,
बिरहिणी वियोग में जीने वाली, बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही, हुती यानी थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीत ही तय जहां से, उततय उधर से, धार यानी योग की धारा, धीर धैर्य धरही धारण करे या रखे, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी रही। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रसंग है वो क्या है कि इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं उनके मन में ही रह गई हैं। जब कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा संदेश भेज देते हैं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई हैं और उनकी जो विरह की व्यथा है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसका भावार्थ हम देखते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। जब श्री कृष्ण के मथुरा से वापस न आने का संदेश गोपियां सुनती हैं, तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि हमारे जो मन की इच्छाएं थी, जो जो भी अभिलाषाएं थी, जो भी इच्छाएं थी, वो मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम उनसे ये कह नहीं पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत, मतलब जो कृष्ण थे, जब बचपन तो उनका वहां भी था गोकुल में, है ना, खेले कूदे, गोपियों के संग भी खूब मस्ती मारी, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला था कि उनको मथुरा जाना है, वहां पे उनके मतलब जो मामा ने जो भी जो कंस थे उनको सजा देनी है, तो इसलिए उन्हें वहां पे जाना पड़ा। तो वहां से वो आ नहीं पाए। ठीक है, गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भावना जो थी वो मन में ही रह गई थी, वो कह नहीं पाई थी। फिर अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। फिर गोपियां उद्धव से शिकायत करके कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी ये पीड़ा किसे जाकर कहें। अब तक कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, क्योंकि अब ये जो संदेश आया था, है ना, जो जो संदेश कृष्ण ने भेजा था, इससे पहले तक तो वो समझ रही थी कि हाँ भाई, उनको मतलब एक उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, है ना, तो इसीलिए वो जी रही थी, वही उनके जीने का आधार था। तो अर्थात वो अब तक इसीलिए जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वो सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की जो पीड़ा है उसको सहन कर रही थी कि जब श्री कृष्ण लौटेंगे तो वो अपने प्रेम को कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगी। चाहती हुती गुहारी जितही तय उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा ना लही। अब तो उनके विरह सहने का जो सहारा था वो भी उनसे छिन गया, है ना, मतलब जो पीड़ा को वो सह रही थी वो भी उनसे छिन गया, क्योंकि संदेश में साफ लिखा है, कृष्ण ने कहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर वे विरह की ज्वाला में जल रही हैं, और कहती हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, तो भला वो धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं, है ना। अर्थात वे मानती हैं कि कृष्ण ने उनको धोखा दिया है। तात्पर्य क्या है कि गोपियां श्री कृष्ण के मुंह में इतनी ज्यादा बंध चुकी हैं कि अब वो उनसे दूर रहकर जीवन जीना नहीं चाहती हैं। तीसरा पद है इसका, हमारे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करें कर ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल, हारिल जो है वो एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है। ठीक है, लकड़ी यानी लकड़ी, क्रम कार्य, नंद नंदन यानी नंद के पुत्र कृष्ण, दृढ़ यानी मजबूती से, उर यानी हृदय, पकड़ी यानी पकड़ी, दिवस निसी या दिन रात, जकरी यानी रटना। ठीक है, जोग योग का संदेश, करुई कड़वी, ककरी ककड़ी, सु वह व्याधि रोग, तिन्ही उनको, मन चक्री यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं होता है। ठीक है, मतलब चार दिशाओं में घूमता फिरता है। तो
यहाँ पे आप प्रसंग में क्या लिखोगे कि सूरदास जी के इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। तो इसका जो भावार्थ है उसमें आप लिखोगे कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो कृष्ण को किसके समान बताया है? हारिल, है ना। हमारे लिए कृष्ण क्या है? हारिल पक्षी की लकड़ी, जो पक्षी होता है जिस लकड़ी को वो दबाए रहता है उसके समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, ठीक उसी तरह, और उसे मतलब कहीं भी गिरने नहीं देता, ठीक उसी तरह हमने भी मन वचन कर्म से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय प्रेम रूपी पंजों से, है ना, अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही मजबूती से पकड़ा हुआ है, यानी अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करु करुई ककरी। फिर आगे वो कहती हैं कि हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती हैं, इसी कारण हमें उद्धव का संदेश, जो कि जोग संदेश है, वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। अब ये जो योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि जिस योग रूपी बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने पहले कभी नहीं देखा, ना उसके बारे में सुना है और ना कहीं मतलब ना कभी उसको भोगा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस संदेश को, यानी ये जो जोग संदेश है, योग संदेश है, उसको तुम उन्हें जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है, अर्थात जिनका मन पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नहीं है। शायद वो ये संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, लेकिन हम गोपियां होने वाली नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि हमारा मन तो स्थिर है ना, मतलब स्टेबल है, वो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारे ऊपर आपके द्वारा लाए गए इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अटूट है। अब आता है इसका फोर्थ पद, ठीक है, चौथा पद है इसका। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। पढ़ी आए यानी पढ़कर आ गए या सीख कर आए। मधुकर यानी कि भौरा, गोपियों द्वारा उद्धव के लिए जो संबोधन किया गया है। हुते यानी थे, पठाए यानी भेजा, आगे के पहले के, परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए। डोलत धाए यानी घूमते फिरते थे। फेर यानी फिर से। पाई है यानी चाहिए। आपन यानी अपनों अपनों पर। अनीति यानी के अन्याय। ठीक है, तो अब इस पद में गोपियों जो गोपियां हैं वो उद्धव को ताना मारती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे कि वो और भी ज्यादा अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। साथ ही गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया गया है। तो इसका जो भावार्थ है, हरि है राजनीति बढ़ी आए, समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। इस पद में गोपियां व्यंग्य करके उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है अब तो भैया। वो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेज दिया है। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, है ना, यानी कि अब उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, जो तुम्हारे द्वारा उन्होंने संदेश भेज दिया है।
उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। हे उद्धव, पहले के लोग भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन कृष्ण जो हैं वो अब बदल गए हैं। ठीक है। ते क्यों नीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय कृष्ण हमारा मन अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण को अपना योग संदेश वापस लेकर स्वयं हमें दर्शन देने के लिए आना चाहिए। मतलब वो उद्धव को राजधर्म तक याद दिला देती है कि भाई राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को ना तो सताया जाना चाहिए, प्रजा का मतलब पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है, बदल गए हैं और प्रजा का न सोच करके वो अपना जो संदेश है वो आपके द्वारा भेज रहे हैं। वो चाहती हैं कि जो कृष्ण है वो खुद आए और आकर उनसे मिले।